अस्सलाम वालेकुम। फार्मर भाइयों, जो फैक्ट्रियां खाद बना रही हैं वो स्टोर करती हैं, किसके लिए स्टोर करती हैं कि जिम्मेदारों ने अभी सीजन आने वाला है, हमसे खाद खरीदनी है, वो पहले फिक्र करके रखते हैं। वजह क्या है? उनको पैसा मिलना होता है। यार, मैं आपको ऑर्गेनिक खादें बनाने के तरीके तो बताता रहता हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑर्गेनिक के हिसाब से अपनी खाद 1 साल तक अपने स्टोर में कैसे महफूज कर सकते हैं, और बहुत ही सस्ते में। यकीन माने, आज की वीडियो जो है ना, ये ऐसी इंफॉर्मेशन से भरी हुई है कि आप एक तो इससे इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे और दूसरा आप लाइव एंजॉय भी करेंगे। लाइव एंजॉय कैसे करेंगे कि वो फैक्ट्री मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हर फार्मर वो फैक्ट्री अपने घर में लगा कर बैठा है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि मेरे घर में फैक्ट्री है और मैं खाद बना सकता हूँ। कितनी मजे की बात बता रहा हूँ। वीडियो रुक कर देखें, मेरे साथ एंजॉय भी करेंगे और आपको इस खाद की जो बेस है ना, खाद तैयार करने की जो बेस है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्या चीज दिखाने वाला हूँ? मेरे पीछे आप देख रहे हैं कमाद। इस कमाद की अभी ये कटाई हो रही है। और कटाई किस लिए हो रही है? गन्ना हम तैयार कर रहे हैं। इस गन्ने को बकायदा हम बेलने पर ले जाएंगे जहां पर गुड़ तैयार होता है, और गुड़ तैयार करने का पूरा तरीका आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हर जिम्मेदार की फैक्ट्री उसके घर में लगी हुई है। ये बात सच हो गई कि ये बेलना हर गांव में होता है। अगर रेशो देखी जाए ना, तो इस वक्त 20% जिम्मेदार इस गन्ने के जरिए गुड़ तैयार कर रहे हैं। भाइयों, ये गुड़ हम खुद भी खाते हैं, हमारे जानवर भी खाते हैं। और यकीन माने फार्मर भाइयों, आप इस गुड़ को अपनी फार्मिंग में इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और बकायदा इस तरीके से शुरू करें कि जैसे मैंने तरीके बताए हुए हैं। वीडियो मेरे चैनल के अंदर बेबहा पड़ी है, क्योंकि मेरा काम ही गुड़ के जरिए अपनी फार्मिंग को बेहतर बनाना है। जो मैं काम करता हूं आप भाइयों के साथ शेयर करता हूं। जो उन बातों पे अमल करते हैं वो फायदा हासिल करते हैं। यकीनन आप भी इस वीडियो से फायदा हासिल करने वाले हैं। भाइयों, गुड़ है आपकी बेस। गुड़ के जरिए आप अपनी खाद बनाएं, गुड़ के जरिए आप अपनी स्प्रे बनाएं, गुड़ के जरिए आप अपने जानवरों को भी मोटा करें, और गुड़ के जरिए आप अपनी सेहत भी बनाएं। कितनी खुदा की अल्लाह ताला ने इसके अंदर नेमतें भर रखी है। मैं आपको एक एक गिनकर बताऊं तो शायद ये वीडियो पूरे आधे घंटे की हो जाएगी। बड़ा आसान सा तरीका मेरे भाइयों, थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। तवज्जो क्या है? अगर आप जिम्मेदार हैं, आपके पास माशाल्लाह जमीन है, तो ज्यादा नहीं यार, तो 1 कनाल आप कमाद काश्त कर लिया करें। मिल पर ना दें आप। उस 1 कनाल से अगर आप गुड़ निकालेंगे ना, यकीन माने 10-15 मन इजीली गुड़ आपका निकल जाएगा। उस गुड़ को आपने संभाल कर रख लेना है। वो गुड़ आपके खाने के भी काम आएगा और आपकी फार्मिंग में भी काम आएगा। आप फार्मिंग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको ये 20% खर्चा करवाता है, 80% की बचत देता है। ये थोड़ी बचत नहीं है, सिर्फ आपकी तवज्जो चाहता है। आपने तवज्जो से काम करना है। एक बार खाद बना ली, 1 महीना इजी है। आप मैं हर साल थोड़ा बहुत निकाल लेता था अपने खाने के लिए भी और फार्मिंग के लिए भी, लेकिन पूरा साल मैं गुड़ खरीद कर ही ये चीजें बनाया करता था। अभी मैंने ये सिलसिला शुरू किया। देखें, बकायदा अपने कमाद से मैं गुड़ तैयार कर रहा हूँ। गुड़ का तरीका क्या हमने किया है, ये हम कमाद काटते हैं ना, तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हम अपने जानवरों को खिला लेते हैं। इसका कुतरा बनाकर, इसका चारा जो है बनाकर, वो हम अपने जानवरों को खिला लेते हैं। और ये कमाद जो है वो हम अपने घर में बकायदा रख रहे हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये कमाद हम अपने घर में 3-4 रोज का इकट्ठा कर लेते हैं। 3-4 रोज के बाद रेडी के ऊपर या ट्राली के ऊपर इसको लादते हैं। लाद कर सीधा बेलने पे लेकर चले जाते हैं। तो बेलने पे जाकर इसको हम निकालना शुरू कर देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन 150 किलो हम गुड़ निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। फार्मर भाइयों, अगर आप 1 कनाल का गुड़ निकालते हैं ना, आपके पास 250 से लेकर 300 केजी तक गुड़ अपना तैयार हो जाएगा। तो अगर 300 केजी आपको 1 कनाल दे जाती है तो ये सौदा घाटे का तो नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो 300 केजी आपके लिए पूरा साल काफी हो जाएगा। आप घर में भी खाते रहेंगे, थोड़ा बहुत जानवरों को भी खिला लेंगे। और अगर 5-10 एकड़ आपने फार्मिंग की हुई है और उसको ऑर्गेनिक पे करना चाहते हैं तो माशाल्लाह आपके वारे नहीं आ रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि हमारे जिम्मेदारों के पास वक्त नहीं होता है। माशाल्लाह घर में एसी लगाए हुए हैं और हीटर लगाए हुए हैं, सोते रहते हैं। वहां से नहा कर उठे, माशाल्लाह बेहतरीन अल्लाह ताला ने गाड़ियां दी हुई हैं, गाड़ी के अंदर बैठे फार्म हाउस पे गए। कभी कभी हम इतनी जहमत भी नहीं करते हैं कि हम उतर कर अपनी फील्ड को ही नजर मार लें। हमने गंदम काश्त की हुई है या सब्जी काश्त की हुई है, तो वो किस कंडीशन में है। तो काम क्या होता है, सारे बेचारे मज़ारों के ऊपर हमने काम छोड़े होते हैं, फिर मज़ारों ने वही काम करना होता है। खुदारा जाग जाएं। और मैं जो वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो मैं इतना फ्री नहीं हूं, या इतना कोई बंदा फ्री नहीं होता है किसी के लिए
यार आप इस चीज को देखें कि अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करके, मुशक्कत करके और नए नए आए रोज तजर्बे करके आप लोगों को बताते हैं, तो इसमें हमारा क्या भला है? हमारा ये भला है कि हमारे मुल्क के अंदर अगर फार्मिंग अच्छी होगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अगर हमारी फार्मिंग अच्छी होगी तो अपने मुल्क से पहले हम खुद कफील हो जाएंगे, हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। ठीक है भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑर्गेनिक पे बंदा काम करता है ना, ऑर्गेनिक पे फसलें उगाता है, सब्जियां उगाता है या फ्रूट उगाता है, मेरे भाइयों अल्लाह की रहमत से वो बंदा कभी बीमार ही नहीं होता है। हालात आज देखें हमारी सेहत के क्या हालात हुए हैं। हाई ब्लड प्रेशर हमें है, शुगर हमें है, अल्लाह ना करे बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं। तो किस वजह से आ रही हैं? हम जहरें छिड़क रहे हैं, हम पेस्टिसाइड जो है दिए जा रहे हैं, केमिकल डाले जा रहे हैं। क्या है? हमें पैसा चाहिए और जाए पहाड़ में दुनिया सारी। कुछ फिक्र करें, अपने बच्चों का भी ख्याल करें और अपनी सेहत का भी ख्याल करें। इसी तरह अगर हम सारे जिम्मेदार मिलकर इस काम को लेकर चल पड़ेंगे तो इंशाअल्लाह इन बीमारियों से भी हमारा मुल्क पाक हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।